गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं केजीएन हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आजकल के इस दौर में एयर क्वालिटी का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कि न सिर्फ अर्बन सिटीज़ में, न सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में, बल्कि अब तो छोटे छोटे शहरों और कस्बों के अंदर भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्तर तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट इमरजेंसी लेवल तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि इंडिया में हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और इस तरह की अलग अलग लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जन्म लेने लगी हैं, जैसे कि अस्थमा है या सीओपीडी है या फिर ब्रोंकाइटिस है या फिर इस तरह की और दूसरी प्रॉब्लम्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही नेचुरल हर्बल डिटॉक्स टी के बारे में, जो कि आप अपने घर में ही कुछ मौजूद चीज़ों की मदद से बना सकते हैं। और ये टी आपके ना सिर्फ लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, बल्कि आपके लंग्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी इंक्रीज करेगी, आपकी लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी और लंग्स के अंदर जमा हुई जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो बलगम की शक्ल में हो, चाहे वो टार की शक्ल में हो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस केस में इन सभी चीज़ों को क्लियर करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और आपके लंग्स को हेल्दी बनाए रखेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस की वीडियोस में और इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को ज़्यादा हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नुस्खे, इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स आपको आगे भी मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं और बात करते हैं अपने लंग्स को स्ट्रेंथन करने की। देखिए दोस्तों, जब हम स्मोक करते हैं, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब है कि आप खुद ही सिगरेट पी रहे हैं और पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो स्मोकिंग कर रहा है और वो धुआं आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। या फिर हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जो कि एक बहुत ही आम सिनेरियो है आजकल के इस ज़माने में। या फिर हमें कोई ऐसी रेस्पिरेटरी इलनेस है जैसे कि एस्थमा या सीओपीडी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स वीक हो गए हैं। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि हमारी जो एयरवेज होते हैं, यानी सांस की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। ये बलगम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिक होने लगता है, इसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज के अंदर का सरफेस है उस पर ये बलगम चिपकते 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 उस रास्ते को तंग कर देता है और जो सांस जाने का रास्ता होता है वो बहुत पतला सा हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे इतना बड़ा आपका अगर एयरवे है, ये आपका एयरवे है, अगर इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक साल में, 2 साल में बलगम जमना शुरू हो जाएगा तो धीरे 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 ये तंग होना शुरू हो जाएगा। और ये जब तंग होगा तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और फेफड़ों से रिलेटेड अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो ड्रिंक आज हम बनाएंगे, जो टी हम बनाएंगे, ये इसी काम को करेगी, इस बलगम के जमने के प्रोसेस को कम करेगी। अगर ऑलरेडी हमारे फेफड़ों के अंदर, एयरवेज के अंदर ये बलगम जम चुका है, सांस की नालियाँ तंग हो चुकी हैं, तो उनको साफ करने का, क्लियर करने का काम करेगी और हमारी लंग कैपेसिटी को, एयर की जो कैपेसिटी हमारे लंग्स में, उसको बढ़ाने का काम करेगी, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो हेल्दी रह पाएंगे और हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अलग अलग तरह की जो बीमारियां पॉल्यूशन से और स्मोकिंग से होती हैं उनसे हम बचे रहेंगे। तो इस टी को बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होंगी 5 चीज़ें। पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है जिंजर, यानी कि अदरक। दूसरी चीज़ हमें चाहिए लेमन। तीसरी चीज़ चाहिए हमें मुलेठी। चौथी चीज़ हमें चाहिए बड़ी इलायची और 5वीं चीज़ हमें चाहिए हनी। ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी मदद से आज हम टी को बनाएंगे। जहाँ तक बात आती है इस टी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स की इफिकेसी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंजर जो होता है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और ये हमारी जो लंग्स होते हैं उसके अंदर से इन्फ्लामेशन को कम करके कफ और कंजेशन को कम करने का काम करता है, ब्रीदिंग में हमें आसानी पैदा करता है। दूसरी चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मुलेठी। मुलेठी के अंदर एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी हमारी जो लंग्स के अंदर बलगम जम जाता है उसको पतला करके निकालने का काम करता है।
मुलेठी हमारे एयरवेज को रिलैक्स भी करता है, जिसकी वजह से जो कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है या एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो है लेमन। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। चौथी चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो होती है ये भी सूदिंग इफेक्ट देती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्पेशली जो हमारा थ्रोट होता है यानी गला होता है, इसमें इरिटेशन को कम करती है, खांसी को और धसका लगने की जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको कम करती है, और इसके साथ साथ जो हमारा बलगम होता है उसको भी क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है बड़ी इलायची। लास्ट चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हनी। हनी जो होता है ये डिटॉक्स करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्टोरेंट होता है और जमे हुए बलगम को, गाढ़े बलगम को पतला करके निकालने का काम करता है। और इसके साथ साथ हनी जो होता है ये सूद करता है हमारे तमाम एयरवेज को, हमारे गले को, खांसी को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह को भी लंग्स में अगर कोई हो गया है तो उसको भी कम करने में काम आता है। तो अब जबकि आप जान गए हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, किस तरह से आपके लंग्स को क्लियर करते हैं, अब देखते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस चाय को बनाना है और किस समय इसको प्रयोग करना है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके और आपके लंग्स हेल्दी रह सकें। इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप पानी, 1 चम्मच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक, 1 पीस चाहिए आपको मुलेठी का, करीब 1 इंच के बराबर मुलेठी का पीस आप ले लीजिए, 1 चाहिए आपको बड़ी इलायची, 1 चम्मच आपको चाहिए नींबू का रस और 1 चम्मच आपको चाहिए शहद। इन सब चीज़ों को आप ले लीजिए और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पानी आपने लिया है 1.5 कप, वो एक बर्तन में डाल के उसको आग पे रख दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब ये पानी आपका उबलने लगे तो इस उबलते हुए पानी में आपको डालना है वो 1 चम्मच अदरक जो कसा हुआ आपने लिया था, 1 पीस आप लेंगे मुलेठी का जो 1 इंच का आपने लिया था, उसको थोड़ा सा कूट लीजिए और उस मुलेठी के पीस को भी आप पानी में डाल दीजिए। और तीसरी चीज़ जो इलायची आपने ली थी बड़ी वाली, वो इलायची भी इसमें आप डाल दीजिए। इन चीज़ों को आपको 5 से 10 मिनट तक उबालना है या फिर इतनी देर तक उबालना है जब तक वो 1.5 कप पानी करीब 1 कप के आसपास ना बचे। जब ये 1 कप पानी आपका बचे तो उस पानी को आप गैस से उतारिए और एक कप के अंदर छान लीजिए। इस पानी के अंदर जो चाय आपकी बनी है, इस चाय के अंदर गरम गरम इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस जो आपका बचा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को इस पानी में, इस चाय के अंदर डालिए और इसको गरम गरम आप पी लीजिए। इस चाय को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के नंबर में भी और शाम के नंबर में भी, या जब भी आपका दिल करे दिन में कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इस चाय को आप लेंगे तो उससे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके लंग्स जो हैं वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया जो ये चाय का नुस्खा था ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने लंग्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने में अपनी मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे भी इस सफ़र में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।